हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन ऑपरेशंस। आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा है जहां पर मैंने बात की है अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। ओके, सो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो क्यों यूज़ होता है, हमारा आंसर कभी कभी जो है वो इंटीजर या लॉन्ग लॉन्ग की रेंज से बाहर चला जाता है, तो वो अगर हम नॉर्मली वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो एक गार्बेज वैल्यू हो सकती है और वो अलग सिस्टम पे अलग वैल्यूज़ आ सकती है। सो बेसिकली व्हाट वी डू इज़ कि हम जो है हम समय हम हमारा आंसर मॉड्यूलो मॉड रिटर्न करते हैं। तो मान लो हमारा जो मॉड है उसकी कोई वैल्यू है ना, हमने इस वेरिएबल में स्टोर की है। सो व्हेन वी से आंसर मॉड्यूलो मॉड हमारा आंसर है, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है, चाहे आपके आंसर वेरिएबल की रेंज कुछ भी हो, इसकी रेंज 0 से लेके मॉड -1 के बीच में आ जाती है, राइट। सो ओवरफ्लो नहीं होता, राइट। सो दैट्स द बेसिक यूज। अब देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो इन एडिशन ऑपरेशन कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे आपको एक एरे दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है और आपको इन n एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है, राइट। सो यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो एक बार इसको सिंपल एक कोड लिखते हैं। ये मैंने नंबर अभी क्या लिखा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले एक काम करते हैं, यूज़र से n की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज़ दी साइज ऑफ द एरे। देन एक n साइज का एरे डिक्लेयर करते हैं एंड देन लेट्स टेक द एरे एलिमेंट्स फ्रॉम द यूज़र। सो फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस गिव द एलिमेंट्स ऑफ द एरे ए। अब इन एरे ए के एलिमेंट्स को हमें एडअप करना है आंसर वेरिएबल में। सो आई विल से आंसर इक्वल टू आंसर प्लस ए ऑफ आई एंड फाइनली आई विल प्रिंट द आंसर, राइट। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है वो इंट मैक्स की वैल्यू है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू विच एन इंटीजर कैन स्टोर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट में जो है मान लो n की वैल्यू 5 देंगे और पांचों के पांचों में ये इंट मैक्स की वैल्यू देंगे, तो ऑब्वियसली वो स्टोर नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि कुछ गार्बेज वैल्यू देगा रिटर्न, बिकॉज इंट मैक्स इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो अगर मैं 5 बार इंट मैक्स को सम करूंगा तो 5 इंटू इंट मैक्स हो जाएगा, वो वैल्यू हम आंसर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, तो वो कुछ गार्बेज वैल्यू देगा, है ना। सो लेट्स कंपाइल इट and then let's run it. Okay, so let me give n value as 5 and then I'll give all the 5 elements in the input as this value. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यू रिटर्न की है विच इज़ ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, बिकॉज ये वैल्यू जो है वो बाकी 5 वैल्यू से भी छोटी है। दैट्स नॉट करेक्ट आंसर, राइट। हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो इन पांचों वैल्यू से भी छोटी है। अब इन पांचों का सम उससे छोटा कैसे हो सकता है? लेट्स रन इट वन मोर टाइम। लेट्स गिव दिस टाइम इनपुट 2 एंड दिस टाइम यू कैन सी -2 आया है। वाई? बिकॉज दिस प्लस दिस जो है वो ओवरफ्लो हो गया, राइट। एंड उतनी बड़ी वैल्यू हम आंसर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पाए क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल है, तो उसने एक गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर दी। तो अब हमें क्या करना है, हमें आंसर मॉड्यूलो मॉड रिटर्न करना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे मॉड की वैल्यू जो है वो 10⁻9 + 7 है फॉर एग्जांपल। okay, this is 10⁻9 + 7. Let me cross check, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 7. okay, so that's 10⁻9 + 7. अब मुझे जो है आंसर मॉड्यूलो मॉड रिटर्न करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट एक बात समझो, मैंने अभी क्या किया, मैंने समेशन ए ऑफ आई कैलकुलेट किया और इसको आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस आंसर वेरिएबल में जो है ऑलरेडी गार्बेज वैल्यू है, दिस इज ओवरफ्लोन वैल्यू, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। अगर मैं इस पे डायरेक्टली मॉड्यूलो मॉड लूंगा तो गार्बेज मॉड्यूलो मॉड विल गिव मी गार्बेज वैल्यू ओनली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करता हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर मॉड्यूलो मॉड, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आंसर में जब हमने सम ऑफ द एरे एलिमेंट्स किया तो ऑलरेडी इसमें गार्बेज वैल्यू है। नाउ गार्बेज वैल्यू मॉड्यूलो मॉड इज गार्बेज ओनली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड इफ आई रन इट, लेट से 2 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड लेट मी गिव दिस 2 एलिमेंट्स, सी इट्स गिविंग -2, है ना। सो दैट्स ऑल्सो गार्बेज वैल्यू, सो दैट इज ऑफ नो यूज। सो वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डू समथिंग एल्स विच गिव्स अस द करेक्ट आंसर। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम हर बार जब आंसर इक्वल टू आंसर प्लस ए ऑफ आई करेंगे तब मॉड्यूलो मॉड लेंगे। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस ए ऑफ आई मॉड्यूलो मॉड और इसको हम लूप के अंदर डाल देंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू n-1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ये जो है वो हमें सेम चीज देगा अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर पाते, तो अगर मैं समेशन ए ऑफ आई पहले करता हूं एंड फाइनली समेशन करने के बाद मॉड्यूलो मॉड लेता हूं, तो यहां पे जो मुझे जो वैल्यू मिलेगी इट इज सेम एज दिस वैल्यू। उसका प्रूफ क्या है? देखो, एक चीज है कि मैं a प्लस बी प्लस सी मॉड्यूलो मॉड करूं, एंड अनदर थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इज कि सबसे पहले मैं आंसर वेरिएबल 0 होगा उसमें मैं a को ऐड करूंगा। आई विल से आंसर इक्वल टू आंसर प्लस a मॉड्यूलो मॉड, है ना। फिर ये जो वैल्यू आएगी अगेन आई विल से आंसर इक्वल टू आंसर प्लस b मॉड्यूलो मॉड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो मैं 3 स्टेप करूंगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस सी मॉड्यूलो मॉड, तो ये हर एक स्टेप पे मैं जो लूंगा वो सेम वैल्यू देगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो बेसिकली कैन आई ऑल्सो राइट इट लाइक दिस? अगर मैं सिंपल टर्म्स में लिखूं तो a प्लस बी, मान लो एरे में 2 ही एलिमेंट्स है जैसे कि हमारे केस में है, a प्लस बी मॉड्यूलो मॉड इज सेम एज a मॉड्यूलो मॉड प्लस b मॉड्यूलो मॉड होल मॉड्यूलो मॉड, राइट। ये दोनों सेम है, ये हमें प्रूव करना है। अब मान लो इसको हम मॉड्यूलो मॉड की जगह मान लो m ले लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा लिखने में अभी आसानी होगी क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे मल्टीपल्स लेने वाला हूँ, है ना। सो लेट्स से a जो है वो है n1 टाइम्स m प्लस p, मतलब कि ये p1 जो है वो रिमाइंडर है जब आप a को मॉड्यूलो m करोगे, एंड b इज नथिंग बट n2 टाइम्स m प्लस p2। ओके, अब अगर a और b की वैल्यू अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो a प्लस b क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 टाइम्स m प्लस p1 प्लस p2, ये मैं LHS लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इसको इवेल्युएट कर रहा हूं, प्लस p1 टाइम्स p2 होल मॉड्यूलो m, राइट। अब एक बात समझो, अगर आप मॉड्यूलो m इस पे लोगे, बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, दिस आंसर वुड बी सेम एज p1 प्लस p2 मॉड्यूलो m। द आंसर ऑफ दिस वुड बी दिस, क्योंकि n1 प्लस n2 इंटू m मॉड्यूलो m तो 0 होगा, बिकॉज ये टर्म तो m का मल्टीपल है ना, तो ये तो कुछ रिमाइंडर नहीं देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स समथिंग लाइक दिस, 8 टाइम्स k प्लस k1 मॉड्यूलो 8, ये क्या देगा, ये k1 मॉड्यूलो 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही, ये तो 8 का मल्टीपल है, तो ये तो जब हम 8 से मॉड्यूलो करेंगे तो रिमाइंडर 0 देगा। सो n1 प्लस n2 टाइम्स m प्लस p1 प्लस p2 होल मॉड्यूलो m इज p1 प्लस p2 मॉड्यूलो m। अब RHS को लिखते हैं। RHS में हमने क्या लिखा, a मॉड्यूलो m। a मॉड्यूलो m का क्या मतलब है, n1 टाइम्स m प्लस p1। अब n1 टाइम्स m प्लस p1 मॉड्यूलो m क्या हो जाएगा, p1, ये टर्म क्या हो जाएगा p1, क्योंकि n1 तो ये m का मल्टीपल है तो ये रिमाइंडर 0 देगा, n2 टाइम्स m प्लस p2 मॉड्यूलो m क्या देगा p2, सो ये टर्म हो जाएगा p2, सो दिस p1 प्लस p2 मॉड्यूलो m, तो RHS क्या हो गया, p1 प्लस p2 मॉड्यूलो m विच इज सेम एज LHS। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप पहले एडिशन करते हो और बाद में मॉड्यूलो मॉड लेते हो, दिस इज सेम एज टेकिंग मॉड्यूलो एट एवरी स्टेप। सो इसमें भी 2 लेयर है, एक लेयर क्या है कि a प्लस बी मॉड्यूलो m प्लस c मॉड्यूलो m प्लस d मॉड्यूलो m, मतलब कि आप 2 एलिमेंट्स को ऐड करो और उनका जो आंसर आए उसमें नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करके हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो m लेते जाओ। एक इससे भी डीपर स्टेप है, इससे भी डीपर स्टेप क्या है,
फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी ही अगर आप इंटीजर रेंज में स्टोर नहीं कर पा रहे तो a प्लस बी ही गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। तो एक और डीपर स्टेप क्या है, a मॉड्यूलो m प्लस b मॉड्यूलो m होल मॉड्यूलो m प्लस c मॉड्यूलो m होल मॉड्यूलो m प्लस d मॉड्यूलो m होल मॉड्यूलो m। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये इससे भी डीपर स्टेप हो गया, मतलब a प्लस बी भी हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, पहले a मॉड्यूलो m फाइंड कर रहे, फिर b मॉड्यूलो m फाइंड कर रहे, फिर ऐड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस एंड दिस ऑल विल गिव द सेम रिजल्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर पहले आप एडिशन करोगे और अगर यही गार्बेज वैल्यू हो गई, यही ओवरफ्लो हो गया, तो मॉड्यूलो m भी गलत आंसर देगा। तो उससे बेटर स्टेप क्या है कि आप दो नंबर को ऐड करो और मॉड्यूलो m लो, a प्लस बी मॉड्यूलो m प्लस c मॉड्यूलो m प्लस d मॉड्यूलो m एंड सो ऑन। लेकिन अगर ये भी ओवरफ्लो हो गई तो सेफेस्ट चीज क्या है कि नंबर्स को ऐड करने से पहले भी मॉड्यूलो m लो एंड देन दो नंबर को ऐड करो एंड मॉड्यूलो m लेते जाओ। अब अगर ये a मॉड्यूलो m प्लस b मॉड्यूलो m एंड होल मॉड्यूलो m आप कर रहे हो, अब आप पूछोगे a मॉड्यूलो m प्लस b मॉड्यूलो m ये भी ओवरफ्लो हो गया तो इससे कोई बेटर तरीका नहीं है। अगर ये ओवरफ्लो हो रहा है तो क्वेश्चन ही गलत क्रिएट किया गया है, ये ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट्स, है ना, वरना फिर कोई तरीका नहीं है। सो जब भी आप मॉड्यूलो का क्वेश्चंस कर रहे हो एंड आपको ओवरफ्लो मिल रहा है या आपको लग रहा है कि कंसेप्ट सही है बट आंसर गलत आ रहा है, तो एट द स्मॉलेस्ट लेवल आप मॉड्यूलो लगाते जाओ, a मॉड्यूलो m प्लस b मॉड्यूलो m होल मॉड्यूलो m प्लस c मॉड्यूलो m होल मॉड्यूलो m, ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो अभी तो ये क्लियर हो गया कि लास्ट स्टेप में आंसर इक्वल टू आंसर मॉड्यूलो m करने से क्यों आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आंसर में ऑलरेडी गार्बेज वैल्यू है, राइट। तो इससे बेटर तरीका क्या है कि हर एक पॉइंट पे जब आप एडिशन करो तब आप मॉड्यूलो मॉड लेते जाओ, है ना, दिस इज बेटर ऑप्शन देन दैट वन। बट हो सकता है यहाँ पे भी आंसर मान लो कोई स्टेप में है, आंसर की वैल्यू तो हमेशा 0 से लेके मॉड -1 के बीच में ही रहेगी, राइट, बिकॉज हम कह रहे हैं आंसर इक्वल टू दिस मॉड्यूलो m, राइट। बट मान लो कि आंसर प्लस a ऑफ i ये इनर वैल्यू ओवरफ्लो हो गई तो कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर कर लेगी एंड गार्बेज वैल्यू मॉड्यूलो मॉड भी गार्बेज वैल्यू देगा, राइट। तो इससे भी डीपर स्टेप क्या है कि इसको ऐड करने से पहले भी आप मॉड्यूलो मॉड करो, मतलब कि आंसर इक्वल टू आंसर प्लस a ऑफ i मॉड्यूलो मॉड होल मॉड्यूलो मॉड, है ना। अब यहाँ पे आंसर के अराउंड मॉड्यूलो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर में हर एक स्टेप पे जो वैल्यू स्टोर होगी, आप एक बात समझो, हम कह रहे हैं आंसर इक्वल टू दिस मॉड्यूलो मॉड, तो आंसर में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो ऑलरेडी मॉड वैल्यू है, मतलब कि यहाँ पे अगेन आप मॉड लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आंसर में ऑलरेडी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके मॉड -1 के बीच में होगी। अब इस पे आप अगर मॉड्यूलो मॉड लोगे तो वो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉड की वैल्यू 100 है, सो एनीथिंग लेस देन 100 मॉड 100 विल गिव यू दैट वैल्यू ओनली। 50 मॉड 100 इज 50, 72 मॉड 100 इज 72, राइट। सो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। दिस इज द डीपेस्ट स्टेप, राइट। एक तो ये हो गया एंड दूसरा क्या हो गया, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस a ऑफ i मॉड्यूलो मॉड। लेकिन अगर आपको बहुत सेफ रहना है कि ये इनर आंसर प्लस a ऑफ i भी ओवरफ्लो ना हो, देन यू कैन डू दिस स्टेप। अब इससे डीपर स्टेप कोई नहीं है, अगर यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है तो क्वेश्चन गलत क्रिएट किया गया है, राइट। So now let's clear this and let me compile it and let me run it. Okay, so now let's give that value again 2 and then I will give this value. ओके तो अब आप देख सकते हो कि ये हमें कोई वैल्यू मिली है। ये क्या है, बेसिकली इन दोनों का एडिशन मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 है ना। सो डोंट थिंक कि ये इन दोनों का एडिशन इससे छोटा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मॉड लिया है, राइट। बट आई होप आपको मॉड्यूलो हम एडिशन में कैसे अप्लाई करते हैं ये क्लियर हो गया है। आप हर एक स्टेप पे मॉड्यूलो मॉड लो एंड अगर उससे भी डीपर जाना है तो वैल्यू को ऐड करने से पहले भी उसका मॉड लो फिर ऐड करो, है ना। So that's all about the modulo operation in addition. In the next video we will see about the modulo operation in other operators. Thank you.